हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ ले इंडिया। आज हम डीएसएसबी के सामान्य विज्ञान के पाठ्य भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनके सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि विज्ञान के तीनों पार्ट, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान के कुछ जो मुख्य टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत आपको इसमें पढ़ने हैं, तो इस प्रकार से हैं। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे सभी टॉपिकों पर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी के थ्रू जो है आपका साइंस का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी के अंतर्गत आपको मिलेगा। इससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये मुख्य टॉपिक साइंस के होते हैं। आइए चलते हैं फर्स्ट टॉपिक को, ज़्यादा बातें ना करते हुए जब चर्चा करते हैं। भौतिक विज्ञान में आपके जो मुख्य टॉपिक हैं, आपका मापन एवं यांत्रिक, मापन एवं मात्रक। इसमें आपको मापन के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, स्केल के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, तथा उनके मात्रक किलोमीटर, मीटर और जो भी आपकी मेजरमेंट वैल्यू है उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि ठोस, द्रव, गैस तीनों को किस प्रकार से मापा जाता है। दूसरा टॉपिक आपका आता है यांत्रिक गति में। यांत्रिक गति में आपकी जो है गतियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, जैसे मैकेनिकल जो हमारे मोशंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। थ्रू द साइकिल एंड मोटरसाइकिल एंड एरोप्लेन्स, इन सब की गतियों को हम इनके अंतर्गत गति अध्ययन करेंगे। आपका मुख्य टॉपिक जो आता है भौतिक विज्ञान, कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य। इसमें हम कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में तथा उनके सामर्थ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्य जिसका आप लोग समझते हो, जिसको मात्रक आप जानते हो, जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तथा सामर्थ्य में को हम एक दूसरे तीनों को एक रूप में विश्लेषण करेंगे। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपका है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल जो होता है हमारा, आपको पता होगा। इसमें हम ग्रेविटेशन के बारे में जानकारी लेंगे, सभी पृथ्वी पर और अन्य प्लैनेट पर इसका क्या प्रभाव है, कैसे है, इसके अंतर्गत हम जानकारी लेंगे। न्यूटन के नियम भी इसमें पढ़े जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ठोस, द्रव एवं ठोस द्रव के यांत्रिक गुण, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ठोसों के बारे में, उनके मैकेनिज्म के बारे में, कैसे बने होते हैं तथा उनमें खिंचाव, तनाव किस प्रकार से आता है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तथा स्पर्श रूपीय प्रत्यावर्तक गुणांक जो है आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्थिर वैद्युत की। इसमें जो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको आवेश के बारे में अध्ययन करना है, कूलॉम के नियम के बारे में अध्ययन करना है तथा आवेश के विभिन्न गुणों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ध्वनि एवं तरंग। ध्वनि में एवं तरंग में आपको ध्वनि के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, मीडियम तथा उनके वेव्स कहाँ पे ट्रेवल कर पाते हैं, कहाँ पे ट्रेवल नहीं करते हैं, इनके बारे में अध्ययन करना हमें इनके अंतर्गत करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है प्रकाश, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सब्जेक्ट। प्रकाश को आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और प्रिज्म तथा अन्य प्रकार के रेफरेंस ऑफ इंडेक्स, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। प्रकाश की चाल कैसी होती है, कितनी होती है निर्वात में, प्रकाश की चाल को किसने फाइंड किया था, तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये भी भौतिक विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैकेनिज्म में आपका सबसे मैग्नेटिक में आपका मैग्नेट के बारे में, उनके ध्रुवों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से किधर की तरफ चलती हैं और कैसे ये कार्य करती हैं, फ्लक्स आदि के बारे में जानकारी हमें इसके अंतर्गत लेना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है और लास्ट टॉपिक आपका जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक इस सब्जेक्ट का निचोड़ होता है। आपको इसके अंतर्गत एन टाइप, पी टाइप के अर्धचालक तथा और भी कंडक्टर के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट टॉपिक है ये, और इसमें जो है सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है रसायन विज्ञान। इसमें जो है आपका द्रव एवं द्रव की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया, द्रव होता क्या है, उसकी अवस्था क्या, ठोस, द्रव, गैस, ये विभिन्न टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अणु, परमाणु एवं उसकी संरचना। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये जो छोटे कण होते हैं वास्तव में अणु होते हैं, देन परमाणु कहलाते हैं। जैसे हमारा कोई भी जैसे होता है, मान लीजिए कि ये क्या है, ये आप जानते होंगे, ये जल का संरचना है, जल का रासायनिक सूत्र है। अब इसे हम अणु कहते हैं। अब इस अणु को यदि हम ब्रेक करें तो ये इस प्रकार से कुछ है, टूटा हुआ है, HOH। दिस इज द एटम। इसी हमारा, ये हमारा परमाणु होता है और ये अणु होता है। इन दोनों के आकारों को हम अलग अलग अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे तथा उनकी संरचनाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण में आपके सबसे पहले आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में, कितने समूहों में बांटा गया है, लैक्टेनाइड जो जितने भी तत्व हैं इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक है धातु तथा अधातु एवं इनके यौगिक।
धातु, आप लोग समझते होंगे धातु के बारे में तथा अधातु के बारे में। धातुओं तथा अधातुओं में जैसे कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गिनें तब भी हम इसको जान सकते हैं। तो धातु तथा धातु तथा इनके यौगिक का कौन से, जैसे हमारा तांबा हो गया, कॉपर, क्या नाम है, एल्यूमीनियम हो गया, लोहा हो गया, ये सब धातु अधातु कौन है, इन सब के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा तथा उनकी मौलिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करना, मतलब उनके सब कौन है, कौन से नॉन मेटल है, कौन मेटल है। नेक्स्ट आपकी आता है रेडियो एक्टिविटा। आपको पता है रेडियो एक्टिविटा वो टॉपिक होता है जिसमें धातुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है कि कुछ धातुएं जो होती है स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। अब स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन कौन सी धातुएं करती हैं, इसकी खोज जो है आप लोग को पता है मैडम क्यूरी ने किया था तथा उनके पति पियर क्यूरी। तो इसके अंतर्गत हम धातुओं के उन धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो प्रकाश का उत्सर्जन करते, इमिशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वायु एवं जल। हम इसमें पढ़ेंगे वायु की संरचना, आपके वायुमंडल में जो हमारा वायु है उनमें कितनी परसेंटेज मात्रा किन वायु की है, किन हवाओं की है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे आपको पता है आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, विभिन्न कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार से जो गैसों का परसेंटेज है हम इनके अंतर्गत करेंगे तथा जल के बारे में अध्ययन करेंगे, जल में कौन से अणु पाए जाते हैं, इनका ऑक्सीजन में कितना परसेंटेज होता है, इन सब के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ईंधन दहन। ईंधन आप लोग जानते हैं कि आज के ज़माने में ईंधन जो है आजकल डीजल, पेट्रोल, गैस जो हमारे होते हैं, सीएनजी होता है, ये सब ईंधन के अंतर्गत आते हैं और इनका जो मैकेनिज़्म है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ये गैसें कैसे बनी होती हैं, कैसे होती हैं, प्राकृतिक में इनका कैसे उत्पादन होता है, कच्चे होते हैं, पक्के, इसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व। आप समझते हैं कि दैनिक जीवन में हमारे रसायन विज्ञान चारों तरफ उपस्थित है। बिना कि एक धातु, धातु कौन है, धातु अधातु में अंतर क्या है, वायु जल जितने भी धातु, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, इन सब के बारे में हम अध्ययन जो है इन विज्ञान के अंदर मतलब निचोड़ एक प्रकार के एनालिसिस करेंगे इसके अंतर्गत। और सबसे लास्ट जो आपका विज्ञान का पार्ट है वो है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जो होता है सबसे पहले आपको जानते ही हैं कि हम इन अध्ययन करेंगे जीवन की उत्पत्ति जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन आया, इस चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कोशिका एवं उस ऊतक। आपको पता है कि जो शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है वो कोशिका होती है। अब कोशिका कैसी होती है, कौन सी कोशिकाएँ कितनी प्रकार की होती हैं, पादप में कैसा होता है, जंतु में कैसा होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करें तथा उनके ऊतकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोग डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और अन्य प्रकार की चीज़ें होती हैं जो हमारे ब्लड में होती हैं और ये सब क्या होती है, एक प्रकार के ऊतक होते हैं जिनका अध्ययन हम इनके टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी आप सुनते ही आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी कि इस प्रकार से आनुवंशिक लक्षण जो होती हैं, हमारी जो डीएनए, आरएनए जो भी चीज़ें होती हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, हम इसके अंतर्गत कर लेते हैं। आनुवंशिकी के जनक आप लोग को पता होगा सर्वप्रथम मेंडलीफ, जिसने आप लोग को इसके बारे में अध्ययन कराया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र में कुछ टॉपिक हमने लिखी है जो इस पे टॉपिक के आधार पर इससे डीएसएसबी से जो आपकी परीक्षा है, इस परीक्षा के दृष्टिकोण से इतनी ये टॉपिक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा पहला है श्वसन तंत्र जिसमें हम सांस के अध्ययन करते हैं, सांस जैसे लिया जाता है किस प्रकार से। उत्सर्जन तंत्र होता है, उत्सर्जन किस प्रकार से हम खाई हुई चीज़ अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है तंत्रिका तंत्र जिससे शरीर हमारा पूरा जुड़ा होता है। परिसंचरण तंत्र इसमें आपके कार्यान्वयन क्रियान्वयन की सभी विधियाँ शरीर में हमारी होती हैं, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। प्रजनन तंत्र जहाँ से हमारे जीव जगत का उत्पन्न हुआ है इसका अध्ययन करेंगे। कंकाल तंत्र जिसमें हम तमाम प्रकार के कंकाल के बारे में अध्ययन करेंगे, हड्डियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियों के बारे में हम ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको नाम से सुना ही होगा, पीयूष ग्रंथि होता है और अन्य ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे मस्तिष्क में हमारी मास्टर ग्रंथियाँ कहलाती हैं, जो हमारे सोचने समझने में और अधिक और अन्य क्रियाओं में भी भाग लेती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो मानव ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। मानव ज्ञानेंद्रियाँ हम लोग शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारी इस नए सिलेक्शन बोर्ड में भी दिल्ली के, यहाँ पे ये टॉपिक आपका मुख्य रूप से रख दिया गया है, मानव ज्ञानेंद्रियाँ को, जिसमें आपके पाँचों हैं आपके ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा। इन सब के बारे में हमें अलग-अलग करके पढ़ना है और ये कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके मैकेनिज़्म क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करना है। आपका जो मुख्य टॉपिक है वो मानव हृदय है। आपको पता है मानव का हार्ट जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, हार्ट इज़ द पंपिंग मशीन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसके अंतर्गत आपको ये चीज़ पढ़ना है कि हार्ट किस प्रकार से बना होता है, 4 फलकों में जो बना होता है जिसे हम कहते हैं क्या नाम है
आलिंद निलय जो कहते हैं, इस चीज़ों के बारे में हमें इधर यहाँ अध्ययन करना है। आपका लास्ट इसी में आपको मानव हृदय के अंतर्गत ही आपको किडनी वगैरह पढ़ना है। जिससे इसके बाद आपका आता है खाद्य, पोषण एवं विकास। इसमें जो होते हैं हमारे आहार के बारे में आपको अध्ययन करना है, किस प्रकार का भोजन करते हैं, किसमें कितना विटामिन्स वगैरह होता है, खनिज लवण कितने होते हैं, ये सब चीज़ें हमें इसमें अध्ययन करना है। और विकास जो हमारे बॉडी का होता है, वो किस प्रकार से होता है, किस एज में कौन-सा नाम है किस एज का, इस चीज़ को अध्ययन करते हैं, किस एज में हमारी सारी बॉडी डेवलप हो जाती है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे हमें लास्ट टॉपिक में। तो बच्चों, साथियों, मित्रों, हम पहले इंडिया पर इस सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही सरलतापूर्वक अध्ययन करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम आपको साइंस की वो सभी टॉपिकों के बारे में जानकारी दे सके हैं और आगे इन चीज़ों के बारे में एक-एक करके विस्तृत वर्णन करके आपको हम डीपली समझाएँगे, जिससे आपका एग्ज़ाम हमें उम्मीद है आप क्लियर कर लेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप जो है इन सारी चीज़ों को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जिसके बाद हम एक-एक टॉपिकों का मतलब विस्तृत वर्णन करेंगे और आप लोग पढ़ लें, इंडिया को जॉइन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।